हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल पर मास्टर मेंटोरशिप प्रोग्राम रन हो रहा है और इसमें हम क्या क्या कवर कर रहे हैं। इसमें कवर कर रहे हैं डाटा साइंस का कंप्लीट कोर्स, डाटा एनालिस्ट का कंप्लीट कोर्स और डाटा इंजीनियर का कंप्लीट कोर्स। अब अगर आप ऐसा सोचते हैं कि अगर मैंने टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है तो मैं इस कोर्स को नहीं कर सकता, ये कोर्स मेरे लिए टफ है, तो ऐसा नहीं है। अगर आपका बैकग्राउंड, आपकी क्वालिफिकेशन, आपका बैकग्राउंड टेक्निकल है या नॉन टेक्निकल है, तब भी आप इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। और इस कोर्स में हम जो आज हमारा टॉपिक चल रहा है वो है लिस्ट इन पाइथन। लिस्ट इन पाइथन की एक वीडियो हम पहले ही कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो पहली वीडियो जाके देखें, व्हाट इज़ द लिस्ट, वहाँ से हमने बेसिक से कवर किया है। आज लिस्ट इन पाइथन में जो टॉपिक हमारे पिछले छूट गए थे उनको कवर कर रहे हैं। तो वो कौन कौन से टॉपिक हैं चलिए देखते हैं। तो हमारा जो टॉपिक हमारे छूट गए थे उसमें कौन कौन से टॉपिक हैं एक बार समझते हैं। हमारे कुछ टॉपिक थे इंडेक्स। हमारी जो लिस्ट है ना उसको इंडेक्स वाइज उसमें से वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं इंडेक्स को पकड़कर, एक तो ये रह गया था। दूसरा हमारा रिवर्स कैसे कर सकते हैं, सॉर्ट वर्सेस सॉर्टेड में क्या डिफरेंस है, और कॉपी का आपके डाटा, जब आप एज ए डाटा एनालिस्ट या डाटा साइंस काम करेंगे तो कॉपी का आपके जो लिस्ट रहेगी वहाँ पर कॉपी जो फंक्शन है उसका क्या काम है। उसके बाद लिस्ट कंप्रेशन का हम कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लिस्ट इंडेक्स की। तो इंडेक्स में मैं एक यहाँ पर लिस्ट बना रहा हूँ, लिस्ट, और लिस्ट में आई विल प्रोवाइड 1, 2, 3, 4, 5 और उसके बाद 2, 1, 3, 5। दिस इज़ द लिस्ट। अब इस लिस्ट पर जैसे ही मैं इंडेक्स को, जो मेरा इंडेक्स फंक्शन है, उस इंडेक्स को अप्लाई करता हूँ तो एल डॉट इंडेक्स और उसमें मैं किसी का भी इंडेक्स पोजीशन पूछ सकता हूँ। लेट्स सी मुझे इस वाले 3 का इंडेक्स पोजीशन पूछना है या 4 का इंडेक्स पोजीशन पूछना है, तो 4 का इंडेक्स पोजीशन पूछने के लिए आई विल प्रोवाइड इंडेक्स में मैं 4 प्रोवाइड कर दूंगा। तो जैसे ही मैं यहाँ 4 भेजूंगा और 4 भेजने के बाद अब मैं इस कोड को जब रन करूंगा तो 4 का जो इंडेक्स पोजीशन है वो 3 है। कैसे? देखिए, पाइथन में जो पहला पाइथन इंडेक्स पोजीशन जो प्रोवाइड करता है ना वो 0 से करता है। तो जो 1 है उसका इंडेक्स पोजीशन कितना है, 0। 2 है उसका इंडेक्स पोजीशन कितना है, 1। 3 है उसका इंडेक्स पोजीशन कितना है, 2। और ये जो 4 है, इस 4 का जो इंडेक्स पोजीशन है वो कितना है, 3। तो दिस इज द इंडेक्स फंक्शन। अगर आप किसी ऐसे फंक्शन को यहाँ पर प्रोवाइड कर, ऐसे आइटम को भेजते हैं जो मल्टीपल बार आया है, कई बार आया है, मान लो 1 है, तो 1 को अगर मैं यहाँ पर प्रोवाइड करता हूँ तो ये पहले वाला जो इंडेक्स पोजीशन है ना उसको यहाँ पर बताता है। जैसे अब मैं इसको रन करता हूँ तो इसको रन करने के बाद अब यहाँ पर जो ये बता रहा है तो 1 का जो यहाँ पर ये पहला वाला 1 है ना, इसका इंडेक्स पोजीशन कितना है, 0। तो ये 0 बता रहा है। तो दिस इज द इंडेक्स फंक्शन। कुछ फंक्शन पिछले हमने कवर किए थे, वो पहली वीडियो है, उसको जाकर कब देख लें। और उसके बाद आज हम नया दूसरी वीडियो का यहाँ पर बना रहे हैं लिस्ट की। चलिए, तो दिस इज द इंडेक्स फंक्शन। अब हमारे पास एक फंक्शन है रिवर्स। चलिए रिवर्स को देखते हैं, रिवर्स क्या है। तो रिवर्स को समझने के लिए मैं यहाँ पर एक लिस्ट बना रहा हूँ, लिस्ट L इजकल टू। अब लिस्ट में स्क्वायर ब्रैकेट लगता है, ये आपको पता है। टपल में स्मॉल ब्रैकेट है, और डिक्शनरी में, जो हमारा डिक्शनरी एक फंक्शन है डाटा टाइप में, डिक्शनरी में जो है ना वो करली ब्रैकेट लगता है। तो हम यहाँ पर लिस्ट पढ़ रहे हैं तो लिस्ट में स्क्वायर ब्रैकेट काम करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 2, 1, 5, 7,
कोमा 0। मेरे पास ये एक लिस्ट है। अब अगर इस लिस्ट पर मैं रिवर्स फंक्शन लगाता हूँ, रिवर्स फंक्शन अप्लाई करता हूँ, तो एल डॉट रिवर्स, और एल डॉट रिवर्स के बाद अब मैं इसको रन करता हूँ तो कुछ भी दिखाई नहीं देगा, लेकिन रिवर्स फंक्शन अप्लाई कर गया। तो हमारे किसी भी डाटा सेट में, किसी भी डाटा टाइप में, जितने भी हमारे डाटा टाइप हैं उनमें दो तरह के चेंजेस आते हैं, एक परमानेंटली चेंजेस और एक टेम्परेरी चेंजेस। तो अगर आपको कुछ भी आउटपुट ना दिखाई दे तो समझ लेना दिस इज द परमानेंट चेंजेस, और अगर आउटपुट आपको दिख गया तो दिस इज द टेम्परेरी चेंजेस। तो यहाँ पर आप देखेंगे ना, कुछ हमें दिखा नहीं, आउटपुट में कुछ नहीं दिखा, इट मीन्स दिस इज द परमानेंट चेंजेस। तो परमानेंट चेंजेस, अगर आप प्रिंट को चेंज करेंगे ना, प्रिंट को अगर यहाँ पर इसमें प्रिंट करेंगे इसको, तो प्रिंट अगर एल करेंगे तो हमारा जो ये लिस्ट है ना, ये रिवर्स हो चुकी है, और रिवर्स पूरी तरीके से रिवर्स होगी 0, 7, 5, 1 और 2। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आपके दो तरह के फंक्शन, दो तरह के चेंजेज होते हैं आपके किसी भी डाटा टाइप में, एक परमानेंट चेंजेस और एक टेम्परेरी चेंजेस। तो यहाँ पर लिख दिया परमानेंटली रिवर्स द लिस्ट, तो ये रिवर्स है ना, ये परमानेंटली चेंज कर देता है। चलिए नेक्स्ट फंक्शन है हमारा सॉर्ट वर्सेस सॉर्टेड। अब हमने जो पिछली वीडियो में सॉर्टेड देखा था, तो सॉर्टेड का क्या काम है, ये आपका जो लिस्ट है ना उसको सॉर्ट करता है, और सॉर्ट जो है ना, यहाँ पर सॉर्ट का भी जो वर्क काम है, सॉर्ट जो फंक्शन है ये भी आपके लिस्ट को ये भी सॉर्ट करता है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो चलिए अप्लाई करते हैं, एक एक करके समझते हैं। अगर यहाँ पर मैं प्रिंट करूँ, 1 बाई 1 देखता है, प्रिंट करूँ एल को, तो प्रिंट एल करने के बाद ये लिस्ट है हमारे पास। अब इस पर मैं एक बार सॉर्टेड फंक्शन अप्लाई करूंगा और एक बार सॉर्टेड। तो चलिए अगर मैं अब प्रिंट करूं, प्रिंट, और प्रिंट में सॉर्टेड फंक्शन अप्लाई करूं, सॉर्टेड अप्लाई करने के बाद, और सॉर्टेड में आई विल प्रोवाइड एल। अगर मैं इसको रन करता हूं तो उसने सॉर्ट कर दिया, लेकिन अगर मैं दोबारा से प्रिंट करूं, अब यहां पर देखेंगे ये सॉर्ट कर दिया है, लेकिन अगर मैं दोबारा से प्रिंट करूं अब एल को, तो दोबारा से प्रिंट करने के बाद अब यहां पर इसको देखेंगे तो फिर से मुझे पहले वाली लिस्ट मिल गई है, जो मेरी जो मेन लिस्ट थी वही मिल गई है। तो दिस इज द सॉर्टेड। मतलब सॉर्टेड का क्या काम है, वो परमानेंटली चेंज नहीं करता है, बट सॉर्टेड जो है, सॉर्ट जो है वो क्या करता है, अगर मैं इस पर सॉर्ट फंक्शन अप्लाई कर दूं, यहाँ पर सॉर्ट, और सॉर्ट अप्लाई करने के बाद एल डॉट सॉर्ट, अब मैं इसको रन करूं तो आउटपुट फिर से मुझे कुछ नहीं दिखेगा और ये फंक्शन रन हो गया। इट मीन्स दिस इज द परमानेंट चेंजेस। अगर मैं अब प्रिंट करूं एल को, अब अगर प्रिंट करता हूं एल को, जो लिस्ट है, अब मैं एल को प्रिंट करूं तो एल को प्रिंट करने के बाद अब ये परमानेंट चेंज हो चुका है। देखिए 0, 1, 2, 5 और 7। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, सॉर्टेड चेंज करता है टेम्परेरी चेंजेस, टेम्परेरी सॉर्ट करता है, बट सॉर्ट फंक्शन जो है वो परमानेंटली चेंज करता है। तो यही डिफरेंस है सॉर्टेड वर्सेस सॉर्टेड में। सॉर्टेड टेम्परेरी चेंज करता है और सॉर्ट परमानेंट चेंज करता है आपकी गिवन लिस्ट में। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा, नेक्स्ट फंक्शन इज कॉपी। अब कॉपी का क्या काम है, यहाँ पर 1 बाई 1 समझते हैं। उसी लिस्ट को देखते हैं जो हमारे पास पहले से ही एक लिस्ट है, उसको देखते हैं। इस लिस्ट को अगर मैं प्रिंट करता हूं, प्रिंट, और प्रिंट कर दूं एल, तो प्रिंट करने के बाद दिस इज द लिस्ट। अब यहां पर अगर मैं इस लिस्ट की आईडी प्रिंट करूं, प्रिंट, और प्रिंट की जो ये मेरे पास लिस्ट है इसकी अगर मैं आईडी प्रिंट करता हूं, आईडी, तो आईडी प्रिंट करने के बाद प्रिंट वो आईडी ऑफ लिस्ट, इसको अगर मैं प्रिंट करता हूं तो दिस इज द आईडी ऑफ लिस्ट व्हाट,
अगर मैं इसको कॉपी कर लूँ, इस लिस्ट की एक कॉपी बना लूँ, सेलो कॉपी, तो कॉपी बनाने के बाद आपको क्या करना होगा, एल मान लो इसकी L1 इक्वल टू, मैं L की जो मेरे पास लिस्ट है उसकी एक कॉपी बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर मेरा फंक्शन रहेगा कॉपी, और कॉपी के बाद अगर मैं अब इसको रन करता हूँ तो कॉपी हो गई है। और अब मैं अगर प्रिंट करूँ, प्रिंट L1, तो दिस इज द सेम लिस्ट, जो ऊपर थी दोनों लिस्ट हमारी सेम है। बट अगर मैं अब L1 की आईडी प्रिंट करूं, जो आईडी एड्रेस होता है, अगर मैं L1 की आईडी एड्रेस प्रिंट करता हूं, L1 की आईडी एड्रेस सेम कोड से आईडी ऑफ L1, तो आप देखोगे ऊपर वाली आईडी और नीचे वाली आईडी में डिफरेंस है। ये कितनी है, अगर लास्ट की डिजिट देखें तो ये कितनी है 176, बट नीचे वाली जो L1 है उसकी आईडी देखें तो 680। इट मीन्स कॉपी बन गई है, लिस्ट हमें सेम दिखाई दे रही है, बट दोनों का आईडी जो एड्रेस है वो सेम है, वो डिफरेंट है। तो इट मीन्स कि कॉपी बन गई है बट सेम है। तो आपको ये कॉपी फंक्शन समझ में आ गया, इसकी ज़रूरत क्या है। तो आप जब एज ए डाटा साइंस या डाटा एनालिस्ट काम करते हैं तो आपको अपने जो रियल डाटा है उसमें कुछ गड़बड़ ना हो जाए, उसमें कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, तो पहले से आप अपने एक डाटा की कॉपी बना लेते हैं, फिर सारे ऑपरेशन उस पर वर्क करते हैं, उस पर करते हैं। आपको जो भी एनालाइज करना है वो किस पे करते हैं, कॉपी बनाने के बाद। तो ये यूजफुल फंक्शन है जो आपको वहाँ पर काम आएगा। चलिए अगेन एक हमारा आज का जो नया टॉपिक है, जो फर्स्ट टॉपिक है वो आज का जो जिस पर हम काम कर रहे हैं वो है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। अब लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन क्या है उसको हम देखते हैं। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन प्रोवाइड ए कंसाइज वे ऑफ क्रिएटिंग लिस्ट। इट मीन्स आपने देखा होगा कि आप बहुत सारे लूप के थ्रू आप लिस्ट पर लूप जो है जब चलाते हैं तो वहाँ आपको 3-4 लाइन का कोड लिखना पड़ता है। लेकिन अगर आप लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन समझ जाते हैं तो आपको 3-4 लाइन का कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप केवल जो लूप के थ्रू आप 3-4 लाइन का कोड से कर रहे थे वही काम आप 1 लाइन में कर जाएंगे बाय लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। अब लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन क्या है, ये लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का एक्सप्रेशन है, क्या है, एक्सप्रेशन फॉर आइटम इन आइटरेबल इफ कंडीशन और उसके बाद इक्वल टू ट्रू। अब ये क्या है, इसको हम कोड के थ्रू समझते हैं। इसके एडवांटेज क्या है वो देखते हैं। मोर टाइम इफिशिएंट एंड स्पेस इफिशिएंट देन लूप, मतलब लूप से ज़्यादा इफिशिएंट है और स्पेस भी कम लेता है। रिक्वायर फेवर लाइन्स ऑफ कोड, 1 लाइन में आपका कम से कम लाइन में आपका कोड यहाँ पर बना देता है। और स्टेटमेंट इनटू ए फॉर्मूला, जो ट्रांसफॉर आइटरेटिव स्टेटमेंट इनटू ए फॉर्मूला, मतलब कम हमें फॉर्मूला जो भी है कम है। तो ये एडवांटेज है ऑफ लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के। कैसे, 1 बाय 1 समझते हैं। जैसे अगर मान लें आपको 1 से लेकर 20 नंबर टू ए लिस्ट, अपनी एक लिस्ट में 1 से लेकर 20 तक के नंबर जनरेट करने हैं करते हैं, तो आपको उसको लूप के थ्रू कैसे करना होगा और लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के थ्रू कैसे कर सकते हैं। 1 बाय 1 देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। तो मैंने क्या किया, एक एम्प्टी लिस्ट बनाई, एम्प्टी लिस्ट, और एम्प्टी लिस्ट में अब मैं इस पे लूप के थ्रू 1 से लेकर 20 तक के नंबर जनरेट करूंगा। तो मेरा कोड क्या रहेगा, लूप के थ्रू मेरा कोड रहेगा फॉर आई इन रेंज। अब आई विल प्रोवाइड 1 से लेकर 20 तक, और उसके बाद कॉलोन। आप कॉलोन वगैरह सब पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं, कॉलोन कब लगाते हैं। और अगर मैं अब L को अपेंड कर दूं, और अपेंड फंक्शन हम पढ़ चुके हैं, अपेंड एक नंबर आपकी लिस्ट में एक नंबर ऐड करने के काम आता है। और अब मैं अपेंड कर दूं I को, और बाहर निकलकर अगर मैं अब प्रिंट कर दूं L को, तो अब आपको पता है कि पहला जो नंबर है वो इंक्लूड होगा और लास्ट का जो नंबर है 20 वो एक्सक्लूड होगा। तो 1 से लेकर 90 तक के जो नंबर है वो जनरेट हो चुके हैं, किसके थ्रू लूप, फॉर लूप के थ्रू। बट अगर आप इसको, ये हमें 3-4 लाइन का कोड लिखना पड़ा,
बट अगर इसको आप लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से करते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, आपका कोड क्या रहेगा, आपका कोड रहेगा एल। अब देखिए जो अभी हमने पढ़ा था ना एक्सप्रेशन 4, तो आप क्या पढ़ेंगे आई। अब आपका कोड क्या रहेगा, तो आई इज एक्सप्रेशन और 4 आई इन रेंज, आई इन रेंज, और आई इन रेंज में आई विल प्रोवाइड 1 से लेकर 20 तक। और बस अब कुछ नहीं करना। अगर मैं अब प्रिंट कर दूं एल को, प्रिंट एल, तो प्रिंट एल, अगर मैं अब इसको रन करता हूं तो जो काम मैंने ऊपर 3-4 लाइन से किया था ना, ये पूरा फॉर लूप लिखकर, वो आप यहां पर एक लाइन में कर सकते हैं। और किसके थ्रू, ये है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। अब यहां से देखता है आई बोले तो एक्सप्रेशन है यहाँ पर, फॉर लूप, फिर आइटम इन, जो आइटम जहाँ तक हमें चाहिए, फिर आइट्रेबल, और फिर हमने कंडीशन लगा दी रेंज वाली कंडीशन, और फिर हमने इसको रन किया। अगर अब भी समझ में नहीं आया तो चलिए अगला एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है जो स्केलर है मल्टीप्लिकेशन ऑन ए वेक्टर। अब मैं दो यहाँ पर स्केलर और वेक्टर को समझते हैं क्या है। तो मैंने यहाँ पर एक वेक्टर बनाया और वेक्टर मैंने लिस्ट में रखा 2, 3, 4, 5। दिस इज द वेक्टर। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इस पर एक ऐसा फंक्शन रन करना चाहता हूँ कि स्केलर सबकी मल्टीप्लाई -3 से करने पर मुझे जो आउटपुट मिलना चाहिए, वो आउटपुट मेरा क्या होना चाहिए, आउटपुट ये होना चाहिए लिस्ट, और लिस्ट में -6, -9, -12 और -15, ये मेरा आउटपुट होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, तो मेरा कोड क्या रहेगा। तो मैं वही जो मेरा लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन वाला एक्सप्रेशन है वहाँ पर वो रन करूँगा, और रन क्या है मेरा लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन वाला कोड क्या रहेगा, वो रहेगा ये एस मल्टीप्लाई आई, और उसके बाद 4 आई इन बी, 4 आई इन बी। बस इतना सा कोड मुझे रन करना है, और दिस इज द आउटपुट गाइस, जो मेरा डिजायरेबल आउटपुट था, दिस इज द आउटपुट। अगर अब भी नहीं समझ में आया तो फिर से एक एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल है कि मुझे स्क्वायर करना है। एक मेरे पास लिस्ट है, लिस्ट मैं बना लेता हूँ। लिस्ट क्या है, 1, 2, 3, 4, 5। मेरे पास ये लिस्ट है। अब इस लिस्ट में मुझे इन सबका स्क्वायर प्रिंट करना है। तो फिर से देखिए लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में यहाँ पर रन करता हूँ। जो मुझे लूप के थ्रू 3-4 कोड से करना होगा, आप अपनी कॉपी में लूप से खुद से करें। अगर इसको मैं लूप के, तो 4 जो यहाँ पर मैंने एक लूप चलाया था स्क्वायर, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर स्क्वायर जो अपनी कंडीशन है वो स्क्वायर प्रोवाइड कराना होगा। बट इसको अगर लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से करना चाहते हैं तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन वाला आपका कोड बस इतना सा रहेगा। आपका कोड क्या रहेगा, आई स्क्वायर, दिस इज द स्क्वायर, यहाँ से ऐसे स्क्वायर हम शो करते हैं, और फिर 4 आई इन एल। बस एक लाइन में आप इन सब का स्क्वायर प्रिंट कर देंगे। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, और 16 का 4 का स्क्वायर 16, और 5 का स्क्वायर 25। इन छोटे छोटे कोड से हम आगे बड़े कोड की तरफ मूव करेंगे। तो आई होप गाइज ये आपको समझ में आया होगा। अगर अब भी नहीं समझ में आया तो चलिए एक बार और इसको रन करते हैं, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन को और समझते हैं क्या है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में अगली लाइन है कि मुझे प्रिंट ऑल द नंबर डिविजिबल बाई 5 इन द रेंज ऑफ 1 to 100। मुझे उन नंबर को प्रिंट करना है, मुझे उन नंबर को प्रिंट करना है जो 1 से लेकर 100 तक हो, वट 5 से डिविजिबल होने चाहिए, 5 से डिवाइड होने चाहिए। तो देखिए इसको मैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के थ्रू कैसे करूँगा।
आपका कोड क्या रहेगा, लिस्ट मतलब स्क्वायर ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आई के बाद 4 और 4 में आई इन रेंज और आई इन रेंज में अब मैं प्रोवाइड करा दूंगा मुझे कहाँ तक के नंबर चाहिए, 1 से लेकर 101। अब 101 क्यों चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि पाइथन में पहला नंबर इंक्लूड होता है लेकिन लास्ट का नंबर एक्सक्लूड होता है। अगर मुझे 100 तक के नंबर चाहिए तो यहाँ पर मुझे 101 भेजना पड़ेगा। उसके बाद आगे मेरी जो है ना वो कंडीशन रहेगी। अब कंडीशन क्या है, इफ़ और इफ़ में आई की जो वैल्यू है वो जब मॉडुलस, ये साइन है मॉडुलस का, 5 से मैं अगर उसको डिवाइड करूं तो मुझे क्या वैल्यू मिलनी चाहिए, इक्वल टू मुझे मिलना चाहिए 0। दिस इज द कोड गाइज। आई होप आपको ये समझ में आया होगा एवरीवन। चलिए अब मैं इसको अगर मैं यहाँ पर जो ये इसको रन करता हूँ तो ये 1 से लेकर 100 तक के सारे वो नंबर मुझे मिल गए हैं जो 5 से पूरी तरीके से डिवाइड है। और दिस इज द कोड, एक लाइन में आपने जो इसको आप लूप के थ्रू करते हैं, और लूप हम पढ़ चुके हैं, आप पिछली वीडियो जाके देखें, उनको समझें, अपनी कॉपी पेन से लेकर उसको लिखें और लिखने के बाद आप देखेंगे कि लूप कैसे रन करते हैं। तो लूप हम पढ़ चुके हैं, तो आप लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के थ्रू इतने इजी वे में उसको यहाँ से रन कर इसको बना सकते हैं। एक और समझते हैं, मेरे पास एक कोड है, इस कोड में इस कोड में से मुझे वो लैंग्वेज चाहिए, ये लैंग्वेज है जावा, पाइथन, PHP, C और जावास्क्रिप्ट। मुझे वो लैंग्वेज चाहिए जो P से स्टार्ट होंगी, यहाँ से इसमें से फेच करना है। तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के थ्रू आप इजी वे में कैसे वो उस कोड को उस लैंग्वेज को निकाल सकते हैं। तो आपका कोड क्या रहेगा, तो आपका कोड रहेगा लैंग्वेज और लैंग्वेज 4 लैंग्वेज इन किस में से चाहिए, इन लैंग्वेजेस में से। इन लैंग्वेजेस। अब मेरी कंडीशन, अब कंडीशन क्या है, इफ में जो लैंग्वेज की वैल्यू है, तो लैंग्वेज की वैल्यू इक्वल टू वो लैंग्वेज की वैल्यू डॉट स्टार्ट विद। अब मुझे कौन सा चाहिए, जो P से स्टार्ट होने वाले चाहिए, तो स्टार्ट विद, और स्टार्ट विद के बाद अब क्या चाहिए, P से स्टार्ट होने वाले, तो आई विल प्रोवाइड P। दिस इज द एक 1 लाइन कोड। अब इसको मैं रन करता हूं तो दिस इज द आउटपुट पाइथन और PHP। अब लैंग्वेज जो है तो इसकी जगह लैंग्वेज, जहां पर मैंने लैंग्वेज लिखा है इसकी जगह आप आई भी यहां पर प्रोवाइड करा सकते हैं। आई तो आई क्या है, आइट्रेट है, तो उसकी जगह मैंने लैंग्वेज का यूज़ कर लिया है आपके। दिस इज द कोड गाइज। चलिए अब नेस्टेड, अगला जो हेडिंग है वो है नेस्टेड इफ विद लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। अब नेस्टेड क्या है, नेस्टेड का आपको मतलब पता है कि लिस्ट के अंदर लिस्ट, ऐसे इसको कह सकते हैं, कॉम्प्रिहेंशन के अंदर कॉम्प्रिहेंशन। कैसे, अब क्वेश्चन क्या है मेरा, आपके पास 2 लिस्ट है, एक बास्केट, एक माई फ्रूट्स, एप्पल, गवावा, चेरी, बनाना, और माई फ्रूट्स में एप्पल, कीवी, ग्रेप्स और बनाना। अब मुझे यहाँ से वो फ्रूट चाहिए जो ए से स्टार्ट है, मतलब इसमें भी होना चाहिए और दूसरी वाली लिस्ट में भी होना चाहिए, और स्टार्ट किससे होना चाहिए, स्टार्ट विद ए। तो मेरा कोड क्या रहेगा अकॉर्डिंग टू लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, तो मेरा कोड ये रहेगा, कुछ नहीं करना, मेरा कोड रहेगा फ्रूट, पहले लिस्ट, और लिस्ट के अंदर आई विल प्रोवाइड फ्रूट, और फ्रूट के बाद 4 मेरा लूप, 4 आई फ्रूट, सॉरी आई नहीं, 4 फिर से फ्रूट फॉर फ्रूट इन किस में होना चाहिए, माई फ्रूट वाले जो मेरी लिस्ट है, माई फ्रूट्स,
और माई फ्रूट्स के बाद अब मैं कंडीशन लगाऊंगा। कंडीशन क्या है? इफ फ्रूट की जो वैल्यू है, फ्रूट, अब ये किस में होना चाहिए? फ्रूट इन बास्केट वाले में, बास्केट, और इसके बाद स्टार्ट किससे होना चाहिए? इफ इन बास्केट, इफ 1 मिनट, इन बास्केट इफ। अब दूसरी कंडीशन क्या है? इफ, और इफ में फ्रूट जो है वो किससे स्टार्ट होना चाहिए? इफ जो फ्रूट है, फ्रूट डॉट, अब मेरी कंडीशन क्या है? किससे स्टार्ट होना चाहिए? स्टार्ट और स्टार्ट होना चाहिए स्टार्ट विथ ए, स्टार्ट विथ ए। दिस इज द कोड गाइज। अगर मैं इसको रन करता हूं तो एक ही ऐसा फ्रूट है एप्पल, तो ऐड ए न्यू लिस्ट फ्रॉम माई फ्रूट्स एंड आइटम इफ द फ्रूट एग्जिस्ट इन बास्केट इन आल्सो स्टार्ट विथ ए। इसमें भी होना चाहिए और इसमें भी होना चाहिए, और स्टार्ट किससे होना चाहिए? एप्पल से। आई होप आपको ये समझ आया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मुझे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के थ्रू एक 3x3 का एक मैट्रिक्स बनाना है, 3x3 का। तो मेरा कोड क्या रहेगा? यूजिंग लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन और नेस्टेड। तो मेरा कोड क्या रहेगा? तो कोड ये रहेगा, चलिए स्टार्ट करते हैं, देखेंगे ध्यान से। तो यहां पर मुझे 3x3 का चाहिए, तो 2 आइट्रेशन लेने पड़ेंगे, एक i और एक j। देखिए कोड क्या रहेगा? तो कोड इज i मल्टीप्लाई j। मुझे 3x3 का चाहिए, तो एक 3 के लिए मुझे चाहिए i और दूसरे 3 के लिए j। 4, अब लूप रहेगा 4 i इन रेंज, i इन रेंज, और i इन रेंज में आई विल प्रोवाइड 1 से लेकर 4 तक, 1 से लेकर 4। और अब इसके बाद नया लूप चलेगा दूसरे में, जो नीचे आएगा 3x3, मतलब समझ रहे हो ना, 3x3 इस तरीके से। तो एक 3 के लिए लूप और दूसरे 3 के लिए लूप 4। अब j इन रेंज, j इन रेंज, और इसमें भी मुझे कहाँ तक चाहिए? 1 से लेकर 4। तो 3x3 का मुझे मैट्रिक्स बनाना था। क्वेश्चन देखिए क्या था? 3x3 का नेस्टेड थ्रू, इसके लिए अब मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखेंगे कि आपके सामने ये रहा 3x3 के नेस्टेड लिस्ट, 1 2 3 2 4 6 और 3 6 9। आई होप आपको ये समझ आया होगा। और समझते हैं, मुझे कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का ऑन 2 लिस्ट टुगेदर L1। 2 लिस्ट है यहाँ पर, एक L1 और दूसरा है L2। चलिए कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि 1 जो है, पहले नीचे वाली जो लिस्ट है इसके हर एक आइटम को मल्टीप्लाई करेगा, फिर 2 नीचे वाली L2 के हर एक आइटम को मल्टीप्लाई करेगा, और फिर ऐसे ही 3 हर एक आइटम को मल्टीप्लाई करेगा, और ऐसे ही 4 नीचे वाली लिस्ट के हर एक आइटम को मल्टीप्लाई करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेरा कोड क्या रहेगा? पहली लिस्ट के लिए वही कोड ये रहेगा। अब हम लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के थ्रू कर रहे हैं, लूप के थ्रू नहीं। तो i पहली लिस्ट के लिए मल्टीप्लाई j दूसरी लिस्ट के लिए, और कुछ नहीं करना 4। अब मेरा लूप 4 i इन रेंज, i इन रेंज, वो सॉरी 4 रेंज नहीं, आपके मुझे L1 है, 4 i इन L1, फिर दूसरा L2 के लिए 4 j इन L2। दिस इज द कोड गाइज। और अगर मैं इसको रन करता हूं तो ये रहा कार्टेशियन प्रोडक्ट। पहले 1 ने 5 से मल्टीप्लाई करी, फिर 1 ने 6 के मल्टीप्लाई करी, 1 ने 7 से, 1 ने 8 तक, यहाँ तक। फिर 2 ने वही काम किया, 2 ने 5 से, 6 से,
फिर ऐसे ही 3 ने, मतलब ऊपर वाले के एक आइटम ने नीचे वाले के हर एक आइटम से मल्टीप्लाई किया, तो दिस इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये था लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। हमने कई एग्जाम्पल से समझने की कोशिश की है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब लिस्ट के जो आइटम है ना, जो हम लिस्ट पर लूप चला सकते हैं, तो वो दो मेथड से चला सकता है, एक आइटम वाइज और दूसरा इंडेक्स वाइज। चलिए कैसे हम समझते हैं वन बाई वन। पहले आइटम वाइज समझते हैं। आइटम वाइज मेरे पास एक लिस्ट है L इक्वल टू 1, 2, 3, 4। दिस इज द लिस्ट। अगर मैं यहां पर इस पर लूप चलाऊं, इस पर अगर मैं लूप रन करता हूं, तो मेरा लूप वाला कोड क्या रहेगा, 4 I in L, और उसके बाद प्रिंट कर दूंगा मैं I को, प्रिंट I। इसको अगर मैं रन करता हूं, तो ये आइटम वाइज सब पर आइटरेट कर गया और 1, 2, 3 प्रिंट हो गया। तो एक तो हम चलाते हैं लूप को लिस्ट में आइटम पकड़कर, दूसरा इंडेक्स पोजीशन पकड़कर हम लूप को रन करते हैं। कैसे? तो मेरा कोड क्या रहेगा, अगर मैं इंडेक्स वाई इसको रन करूं, तो मेरा कोड ये रहेगा, ये लिस्ट ले लेते हैं ऊपर वाली। अब मैं इंडेक्स वाइज चलाते हैं इंडेक्स वाइज, तो कोड क्या रहेगा, देखिए कोड ये रहेगा 4 I in। अब मैं प्रोवाइड कराऊंगा, आई विल प्रोवाइड रेंज फंक्शन, रेंज 0 से लेकर कोमा लेंथ ऑफ L, और उसके बाद अगर मैं अब प्रिंट करूं I को, तो यहां से अब मैंने क्या है, इंडेक्स पोजीशन पकड़ा है 0। इंडेक्स पोजीशन किसका है, 1 का, और यहां से मैंने 0 जो प्रोवाइड किया है, तो 0 इंडेक्स पोजीशन किसका है, 1 का। और फिर इसकी जितनी भी लेंथ है ना, सबका इंडेक्स पोजीशन पकड़ना है। तो यहां पर जो प्रिंट हुआ है वो इनकी इंडेक्स पोजीशन प्रिंट हुई है। जैसे 1 की 0 है, 2 की 1 है, और 3 की 2, 4 की 3 और 5 की 4। तो दिस दो टाइप से हम इंडेक्स इस पर लिस्ट पर लूप चला सकते हैं, एक आइटम पकड़कर जैसे ऊपर वाला कोड है, और दूसरा इंडेक्स वाइज। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट मेरा फंक्शन है जिप फंक्शन। अब जिप्स भी जो फंक्शन है वो बहुत ही पावरफुल फंक्शन है। और पावरफुल फंक्शन क्या है वो ध्यान से सुनेंगे। एक मुझे प्रोग्राम लिखना है, राइट ए प्रोग्राम टू ऐड आइटम फॉर टू लिस्ट, और वो भी इंडेक्स वाइज। कैसे? अगर मैं 1 में -1 ऐड करूं तो मेरा आउटपुट क्या होगा, 2 में -2 ऐड करूं तो आउटपुट क्या होगा, 3 में -3 ऐड करूं, 4 में -4 ऐड करूं, और दूसरा क्या है, 5 में -5 ऐड करूं तो मेरा आउटपुट क्या होगा। तो ये प्रोग्राम एक लिखना है। तो प्रोग्राम क्या है देखेंगे ध्यान से। तो प्रोग्राम मेरा ये रहेगा सबसे पहले, और इसको करना है जिप फंक्शन के थ्रू। तो मुझे एक लिस्ट बनानी है, लिस्ट, और मुझे लिस्ट में जिप फंक्शन के थ्रू, आपको समझ में आएगा ना, दोनों को ऐड करना है। तो अब मैं दो मेरे पास लिस्ट है, एक L1 और एक L2। तो जिप को मैं प्रोवाइड करा दूंगा L1 कोमा और L2। अब मैं इसको रन करता हूं, और रन करने के बाद मुझे एक पेयर मिल गया। मतलब उसने क्या किया, पूरी लिस्ट को टफल में दे दिया, दो आइटम के थ्रू। मुझे किस चीज़ पे काम करना है, 1 को 1 के साथ, -1 के साथ, 2 को -2 के साथ, और 3 को -3 के साथ। अब चलिए इस पर मैं अब जो मेरा आउटपुट नहीं मिला, जो मेरा डिजायरेबल आउटपुट था, मुझे 1 -1 प्लस करना था, 2 और -2 प्लस करना था, 3 और -3 प्लस करना था, 4 और -4 प्लस करना था, सेम 5 और -5 यहाँ पर प्रिंट करना था। तो देखिए मेरा कोड क्या रहेगा, मेरा कोड ये रहेगा पहली लिस्ट के लिए, और हम क्या पढ़ रहे हैं, जिप फंक्शन के थ्रू। तो मेरा कोड क्या रहेगा, I, इनको प्लस करना है तो प्लस J, और फिर लूप लगाएंगे 4 I कोमा J इन जिप, जिस फंक्शन को पढ़ रहे हैं। और अब इसके अंदर आई विल प्रोवाइड L1 कोमा L2। दिस इज द कोड गाइज। अब यहाँ पर मैंने प्लस मल्टीप्लाई करते तो इनकी आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, यहाँ पर मल्टीप्लाई प्रोवाइड करते हैं, लेकिन मुझे ऐड करना है तो मैंने यहाँ पर प्लस फंक्शन यहाँ पर प्रोवाइड किया है।
अब मैं इसको अगर रन करता हूं तो रन करने के बाद दिस इज द कोड, मतलब -1 ने जब इसको ऐड किया तो 0 आउटपुट आ गया 0। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब पाइथन की जो लिस्ट है ना, जो एरे है, C++ में एरे वगैरह पढ़ा था, उसके इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। अब डिसएडवांटेज क्या है आप इनको याद रख सकते हैं। एक तो जो लिस्ट है ना वो बाकी लैंग्वेज का जो एरे है ना उससे स्लो है, इसका जो यूजेज है वो रिस्की है, और दूसरा है मेमोरी ज़्यादा लेता है, ज़्यादा मेमोरी ऑक्यूपाई करता है, ज़्यादा मेमोरी लेता है, ज़्यादा मेमोरी खाता है। अब स्लो कैसा है ये हमने देखा है। अब इसमें एक यूजेज एक है रिस्की यूजेज। रिस्की यूजेज क्या है उसको समझते हैं। मेरे पास एक और हम एक कोड के थ्रू समझते हैं। रिस्की यूजेज क्या है, एक लिस्ट है ए बोलकर और उसमें कुछ फंक्शन है 1, 2, 3, 4। ये फंक्शन है, ये मेरे पास एक लिस्ट है और इसका वेरिएबल ए रखा है। और अगर मैं यहाँ पर दूसरी लिस्ट बनाऊँ b = a, ये दूसरी लिस्ट है, और अगर मैं अब प्रिंट करूं, हम रिस्की, इसका यूजेज रिस्की कैसे है वो देख रहे हैं। प्रिंट करूं ए को तो प्रिंट हो जाएगा ए, और अब मैं अगर प्रिंट कर दूं, प्रिंट करूं बी को, प्रिंट बी, तो ये भी प्रिंट हो जाएगा, दोनों प्रिंट हो गया। अब अगर मैं मान लो मुझे ए में अपेंड करना है, और अपेंड क्या है वो आपको पता है, ए को अपेंड करना है, एक आइटम ऐड करने के काम आता है a.append, और अपेंड में मुझे एक आइटम ऐड करना है, लेट्स से 5। अब मैं इसको रन करूं तो ये अपेंड हो गया एक फंक्शन। इसको चेक करते हैं। अगर मैं प्रिंट करूं, प्रिंट ए को, तो ए को प्रिंट करने के बाद ए प्रिंट हो गया और उसमें एक आइटम नया आपके सामने 5 ऐड हो गया। अगर मैं अब अगर प्रिंट करूं बी को, तो मैंने केवल ए में चेंजेस करे हैं, लेकिन यहां पर बी में भी चेंजेस हो गए। तो ये रिस्की यूजेज है, आपको कभी कभी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, बट अगर आप ऐसा कोई कोड रन करते हैं तो आपको दोनों में चेंजेस हो जाएंगे। अब इससे बचने के लिए, इस रिस्क से बचने के लिए मेरे पास एक फंक्शन है, और वो आपके पास फंक्शन है कॉपी। अगर यहाँ पर आप कॉपी कर देते हैं और कॉपी करने के बाद कॉपी फंक्शन ए पर अप्लाई कर दें, और अब इसको आप रन करते हैं पूरे कोड को, तो केवल ए में चेंजेस दिखेंगे, क्योंकि आपने ए में अपेंड फंक्शन यूज़ किया है। बी में जो बाद में आपने बी प्रिंट किया है उसमें कोई चेंजेस नहीं। तो आप ऐसे रिस्की यूजेस से बचने के लिए आप यूज़ करते हैं कॉपी फंक्शन का। आई होप तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो लिस्ट था, और नेक्स्ट वीडियो में हम लिस्ट के कुछ प्रोग्राम समझेंगे, लिस्ट पर कुछ प्रोग्राम रन करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।